बिहार के सिवान जिले से आई एक घटना ने पूरे राज्य में कानून व्यवस्था और समाज में बढ़ती हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मामूली रोड रेस यानी गाड़ी सटने के विवाद ने कुछ ही मिनटों में खौफनाक मर्डर केस का रूप ले लिया। दिन दहाड़े सरेआम गोलियां चली, एक युवक की जान चली गई और उसका पिता जिंदगी के लिए लड़ रहा है। मरने वाला युवक भाजपा के पूर्व एमएलसी मनोज सिंह की बहन का बेटा था और उनके बहनोई अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस घटना ने न सिर्फ सिवान बल्कि पूरे बिहार को झकझोर दिया है और अब इसी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई भी की है। मुख्य आरोपी सोनू यादव का एनकाउंटर कर दिया है। एनकाउंटर में वो ढेर भी हो चुका है। ये एनकाउंटर इस कहानी को एक नए मोड़ पर लाई है, लेकिन इस पूरी कहानी को समझना जरूरी है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्यों गोलियां चली और अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ये पूरी घटना 29 अप्रैल की है, जब सिवान में सड़क पर गाड़ी सटने को लेकर चंदन सिंह और कुछ लोगों के बीच बहस शुरू हुई। देखते ही देखते ये बहस हिंसक झड़प में बदल गई और आरोपियों ने हथियार निकालकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में हर्ष सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पिता चंदन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पटना में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी स्थिति स्थिर जरूर है, लेकिन खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं कहा जा सकता। इस वारदात का वीडियो भी सामने आ चुका है और वीडियो सामने आने के बाद मामला और भी गंभीर हो गया है। वीडियो में आरोपी खुलेआम हथियार लहराते और गोलियां चलाते दिखाई दिए, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और पुलिस पर त्वरित कार्रवाई का दबाव बढ़ा। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर आरोपियों की पहचान भी हो गई। सबसे पहले इस केस में इस्तेमाल की गई कार को जब्त किया गया और ड्राइवर सुनील यादव को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत भेजा गया। इसके बाद दूसरे आरोपी छोटू यादव को भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। हाफ एनकाउंटर किया, यानी कि उसके पैर में गोली लगी और उसे पकड़ लिया गया। मुख्य आरोपी सोनू यादव लगातार फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। आखिरकार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को उसके ठिकाने का पता चला और रविवार सुबह हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सरिया गांव में पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस के अनुसार घिरता हुआ देखकर सोनू यादव ने फायरिंग शुरू कर दी पुलिस के ऊपर। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें वो मारा गया। इस तरह इस हाई प्रोफाइल केस के मुख्य आरोपी का अंत हो गया। इस घटना के बाद बिहार पुलिस की और कप्तान की काफी वाहवाही हो रही है पूरे राज्य में। सम्राट चौधरी जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार में, उनकी भी वाहवाही हो रही है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि बिहार भी अब योगी मॉडल अपना रहा है, यानी कि जो बदमाश हैं, जो हत्यारे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और दावा कर रही है कि इस मामले में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात जो कुछ मिनटों में खूनी वारदात में बदल गई और एक परिवार की दुनिया उजड़ गई। सिवान की यह घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि समाज के सामने एक आईना है, जहां गुस्सा, हथियार और कानून का डर खत्म होता नजर आ रहा है। पुलिस ने भले ही ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को ढेर कर दिया हो, लेकिन असली सवाल तो कायम ही है। क्या ऐसी घटनाओं को सिर्फ एनकाउंटर से रोका जा सकता है, या फिर समाज और सिस्टम दोनों को मिलकर जड़ों में बदलाव लाना होगा? फिलहाल सिवान की सड़कों पर शांति है, लेकिन इस घटना की गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। नए अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.